10:30 बजे रात को धमकी आई है किसी अननोन नंबर से। नॉर्मल कॉल आई, मैंने उठाया तो उसने डायरेक्ट ही मतलब अभी उन्होंने फ़ोन उठाते ही एक अब्यूज़ वर्ड यूज़ करना मतलब पहलवान के कर रहा है, मतलब तू मास्टर गेला तेरी नूंह हुई होगी वो, मतलब एक बिल्कुल वर्डिंग ऑफ यूज़ करके मेरे को धमकाया गया कि तो उसने व्हाट्सअप कॉल पर सर मेरे को धमकी दी है मार देने की। उसने ये मेरे को ये बोला है कि आपने मेरे नंबर कम क्यों लगाए हैं, ठीक है, तो तेरे को मैं ठोक दूंगा, तेरे को मैं देख लूंगा, कुछ ऐसे अभद्र भाषा का सर उसने प्रयोग किया है मेरे साथ। ये है जींद का चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय, जो इन दिनों स्टूडेंट और प्रोफेसर के बीच विवाद को लेकर खबरों में है। पूरा मामला फाइन आर्ट डिपार्टमेंट के एक असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सुमित और छात्र नवीन के बीच का है। नवीन ने प्रोफेसर पर प्रैक्टिकल एग्जाम में जानबूझकर कम नंबर देने और पूछने पर जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है। बकौल नवीन, प्रोफेसर सुमित ने अपनी जान पहचान के किसी अन्य शख्स से आधी रात को फोन करवा कर धमकाया है। उन्होंने इसकी रिकॉर्डिंग भी पेश की है। हालांकि इसकी सत्यता की पुष्टि पंजाब केसरी नहीं करता है। तो चलिए, क्या है पूरा मामला, शिकायतकर्ता नवीन की जुबानी सुनते हैं। और कौन सा डिपार्टमेंट है, क्या समस्या? जी, मेरा नाम नवीन, मेरा फाइन आर्ट डिपार्टमेंट फर्स्ट ईयर। समस्या एक्चुअली लास्ट कुछ दिनों से मतलब क्लास में जो हमारे प्रोफेसर सर हैं डॉक्टर सुमित, तो एंट्री करते जब भी मतलब थोड़ा अवॉइड करना, मतलब प्रॉपर बात नहीं करना, कुछ फैमिली प्रॉब्लम चल रही थी। मैं लास्ट 2-3 महीने से मतलब जा नहीं पाया था, तो मैंने रिटर्न में भी दिया, फैमिली मेंबर को भी लेके गया। तो चीज़ें उन्होंने फिर भी मतलब मेरे को अवॉइड किया कि भाई आप प्रैक्टिकल्स वगैरह नहीं दे सकते हो चीज़ें। और फिर मतलब जो बच्चे मतलब कभी भी एंट्री नहीं की, जिन्होंने जो आए नहीं मतलब कभी भी ना एग्ज़ाम दिए ना कोई भी मतलब प्रैक्टिकल वगैरह दी, तो उन बच्चों के भी मार्क्स सेम मतलब मेरे अकॉर्डिंग मतलब सेम मेरे जितने लगा रखे उनके भी उतने लगा रखे थे। तो मैंने सर को कॉल किया, मैं सर ऐसे-ऐसे बात है, तो आपने जो मार्क्स लगाए प्लीज़ मतलब कम से कम 30 में से आप जो 13 लगा रहे हो, 20 कर देते, 22 कर देते, कम से कम मेरे परसेंटेज पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो सर ने बोला मेरे को अभी जो करना तेरे को कर ले, ये तो ऐसे ही रहेंगे। तो मैं सर प्लीज़ देख लो, मैं जो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, अभी तो ऑनलाइन भी नहीं हुए होंगे, पोर्टल पे भी नहीं चढ़े होंगे। उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, जो है तू जो कुछ करना है तेरे को कर। तो उस दौरान तो वो चीज़ें क्लोज़ हो गई थी, मान लो मैंने फ़ोन काट दिया था। तो रात को मेरे पास 1:30 बजे रात को धमकी आई है किसी अननोन नंबर से। नॉर्मल कॉल आई, मैंने उठाया, तो उसने डायरेक्ट ही मतलब अभी वो आई मेरे को सैटरडे नाइट और संडे मॉर्निंग लगा लो आप, मतलब रात की बात है। तो वो 1:30 बजे करीब रात को तो कॉल आई, तो उस दौरान मैंने फ़ोन अटेंड किया। मैं क्या पता किसका है, मजबूरी होगी जो भी है भई फ़ोन इतनी रात को कर रहे हैं। तो उन्होंने फ़ोन उठाते ही एक अब्यूज़ वर्ड यूज़ करना, मतलब पहलवान के कर रहा है, मतलब तू मास्टर गेला तेरी नूंह हुई होगी वो, मतलब एक बिल्कुल वर्डिंग ऑफ यूज़ करके मेरे को धमकाया गया कि मैंने यूनिवर्सिटी के बाहर 5-7 दिन पहले किसी की टाँग तोड़ी है, मैं वही बोल रहा हूँ, तेरे गेला गलत हो जाएगा, तू ब इससे यूनिवर्सिटी से बाहर निकलिए, हम बाहर खड़े पाओगे, तेरे साथ मतलब बहुत गलत कर देंगे। वो मेरे मतलब एक फ्रेंड की सिस्टर का हस्बैंड है, तूने उसको कुछ कह दिया तो मेरे तो चंडीगढ़ से रिलेटेड। तो मैंने उनसे पूछा आप बोल कौन रहे हो? तो उन्होंने किठाना गाँव से नाम लिया, मेरे को अब फिलहाल प्रॉपर याद नहीं है, वो मैं आपको डिटेल में दे दूँगा। तो उसके बाद फिर मैंने उनको बोला मैं कोई बात नहीं, एक बार जो सर से रिलेटेड जो आप बात कर रहे हो उन सर को लाइन पे ले लो या फिर एक बार कंफर्म कर लेना, मॉर्निंग बात कर लेंगे। नहीं अभी करनी है बात, क्लियर कर इस बात को, ये है वो, मतलब काफ़ी चीज़ें उन्होंने बढ़ाई हैं। तो फिर वो होने के बाद मैं उस दौरान उनको मना कर दिया, मैं आप सवेरे ही करेंगे बात। सवेरे कट हो गया फ़ोन, मॉर्निंग में उठा, तो मॉर्निंग उठते ही दूसरे फ़ोन से फिर कॉल आई एक। मैंने वहाँ नोन नंबर है, फिर उठाया मैंने 10:30 बजे। कम्युनिकेशन का काम है, थोड़ा ये हो गया कि भाई मान लो चलो फ़ोन तो अटेंड करना पड़ता ही है। तो फ़ोन अटेंड किया, तो अटेंड करते ही फिर वो लाइन पे थे, पहले 2 पर्सन थे, मेरे को ही नहीं पता चला कौन था, व्हाट्सएप कॉल आई थी। तो उस दौरान भी उन्होंने जो लहज़ा था शुरू में और किसी से बात कर रहे होंगे कि भई सुमित नाम था क्या मास्टर का? सुमित नाम था क्या? तो मैंने तभी दूसरा फ़ोन निकाला अपना और वो रिकॉर्डिंग उनकी चालू कर दी मैंने। तो उस दौरान भी बोला भाई सुमित मास्टर ने तने कुछ कहा होगा। आपको आपके प्रोफेसर को शक है? जी, प्रोफ़ेसर डॉक्टर सुमित। तो जी। आपको कैसे लगता है कि वही हो सकते हैं? सर एक्चुअली मेन तो उनका नाम लेके डायरेक्ट ही वो बात कर रहे थे और मेरे को भी मतलब थोड़ा बहुत डाउट था। कई बार बच्चे बोल देते हैं, मान लो और किसी ने वो करवा दिया हो या फिर मेरे को पहले वो चीज़ नहीं थी। तो फिर मान लो सर से बात हुई थी, उन्होंने मेरे को थोड़ा और तरीके से बात की है कि भई ऐसे ही रहेगा, वो है जो करना तेरे को कर।
तो उस दौरान से थोड़ा शक था फिर मेरे को। फिर वो चीज़ें क्लियर हुई, मैंने उनको बोला जिनका कॉल आया सुबह, अभी माँ कोई नहीं, एक बार आप मिल लो। तो डायरेक्ट ही मैं उनसे मिलने गया, तो वहाँ जाके उनको मैंने दिखाया कि मैंने कभी भी सर से बात की, एक रिस्पेक्ट पर्सन होने के नाते मान लो उनसे बात की मैंने, कभी भी मान लो अब्यूज वर्ड ना, मेरे पास सेटिंग भी पड़ी, मान लो डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, हमेशा मतलब उनसे कुछ भी कंफर्म करना था तो ये चीज़ें रहती थी कॉल पे तो सुमित भी थे। डॉक्टर सुमित जी से। और फिर उसके बाद मान लो वहां गए, उन्होंने बोला कि भाई चलो कोई नहीं भाई, अब ये तो हमारे मतलब सुमित सर हैं, जो उन्हीं की गलती है, मान लो जिनने फोन करवाया है, अदरवाइज आपकी कोई गलती नहीं है, आप जाओ। तो उन्होंने फोन करने वालों ने कबूल किया कि डॉक्टर सुमित ने गलती की। जी। तो आपको अभी जान का खतरा है? बिल्कुल मेरे को जान का खतरा है सर। मैं उसके बाद भी मेरे को कई कॉल आई है, मतलब मैं उठा नहीं पाया, शायद हो सकता है उनकी है या फिर और किसी की व्हाट्सएप कॉल भी आ रही है, मतलब क्या है, क्या वो चीजें क्लियर नहीं है सर। आपने शिकायत की है? मैंने शिकायत यूनिवर्सिटी में अपना रजिस्ट्रार मैडम से मिला हूँ मैं, मान लो वहाँ पे भी मैंने रिक्वेस्ट दी, उनसे बात भी हुई है मेरी। तो मैडम ने भी मेरे को कल, मंडे की बात है, तो मंडे को मैडम ने मेरे को शाम तक का टाइम दिया था। तो वो उस टाइम के दौरान भी मतलब मेरे पास कोई कॉल नहीं आया, कोई एसएमएस नहीं आया कि आपका सोल्यूशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो पुलिस कंप्लेंट दी आपने? नहीं, मैं एक्चुअली यूनिवर्सिटी का मैटर था थोड़ा, मैंने ये सोचा कि चलो यूनिवर्सिटी में मैटर रिजोल्व हो जाए तो बेटर है, अदरवाइज तो ज़्यादा बातें बढ़ती, इसलिए मैंने क्या कार्रवाई चाहते हैं? एक्चुअली कार्रवाई तो क्या है सर, मेनली तो मैं जान से मारने की धमकियां जो मिल रही हैं, हम्म। तो वही सबसे बड़ी बात है कि भाई मतलब जब हमारा ही मतलब एक बॉयज का ही मतलब वहाँ सॉल्यूशन प्रॉपर नहीं है, मतलब सेफ्टी नहीं है, तो गर्ल्स भी हैं क्लास में और भी हैं, मतलब उनके साथ क्या हो, मतलब टीचर का व्यवहार मतलब बिल्कुल ठीक भी नहीं है। पहले भी एक दो बार बात हुई है, वो चीजें मतलब बिल्कुल ही असंतोषजनक मतलब चीजें रही हैं। वहीं नवीन के आरोपों पर असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सुमित और उनकी पत्नी डॉक्टर ज्योति की प्रतिक्रिया आई है। दोनों ने नवीन के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए उल्टा उसी पर धमकाने का आरोप लगाया है। यहाँ आपको बता दें कि डॉक्टर ज्योति भी इसी यूनिवर्सिटी के फाइन आर्ट डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। एक्चुअली क्या है, नवीन के द्वारा ही सर मेरे को सैटरडे को, ठीक है सर, 10-18 पर सर, ठीक है, तो उसने व्हाट्सअप कॉल पर सर मेरे को धमकी दी है मार देने की। उसने ये मेरे को ये बोला है कि आपने मेरे नंबर कम क्यों लगाए हैं, ठीक है, तो तेरे को मैं ठोक दूंगा, तेरे को मैं देख लूंगा, कुछ ऐसे अभद्र भाषा का सर उसने प्रयोग किया है मेरे साथ, ठीक है। उस ऐसी भाषा का प्रयोग करते ही सर वो फ़ोन मैं चाह रहा था उसको रिकॉर्ड करना, बट मेरे को पता नहीं था, आफादाफी में जब उसने धमकी दी तो सर घबराहट तो होती है, ठीक है। तो उसके बाद सर मैंने जैसे ही उसने फ़ोन काटा, मैंने अपने चेयरपर्सन से उसकी रिपोर्ट की। मेरे चेयरपर्सन ने मेरे को बताया कि कोई बात नहीं डॉक्टर सुमित, इस पे जो भी जांच होगी मैं करूँगा, ठीक है सर। तो उसके बाद सर ये सब एक्टिविटी हमने घर वालों के साथ शेयर की। सर नॉर्मल सी बात है, बनता था मेरा घर वालों के साथ शेयर करना, तो सर घर वालों को ये सारी की सारी मैं बातचीत बता चुका था सर, ठीक है। उसके बाद अब इसके पास जो कॉल आ रहे हैं क्या है सर, मेरे को इस मैटर का नहीं पता है, और मेरे को इस चीज़ की बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि सारा सब कुछ देख रहे हैं, बट मेरा पक्ष अभी तक किसी ने नहीं सुना, किसी ने नहीं लिया गया। मगर मैंने भी सर अभी कल ही जब ये मामला मेरे को लगा मेरी फेस वैल्यू को पूरे को ख़राब किया जा रहा है, तो मैंने सर वीसी सर से रिक्वेस्ट की है, अपनी रजिस्ट्रार मैडम से, चेयरपर्सन थे, तो सभी से सर मैंने मेल के द्वारा इस सुझाव को साझा किया है। जैसे उनके पास रात को कॉल आई और एक सुबह कॉल आई, जी जी उसमें जी एड ऑन एक व्हाट्सएप कॉल पे जो नंबर था वो आपका भी था, उन्होंने सबूत के तौर पर वो भी मीडिया को दिया है कि उसपे जी जो कॉलिंग में ऐड थे 3-4 बंदे, जी उसमें जी। आपका व्हाट्सएप कॉल पे ऐड जी देखिए सर, मेरे को नहीं पता है इस चीज़ के बारे में, उन्होंने अगर ऐड कर रखा है, ठीक है, और बाकी मैं चाहूँगा कि जो भी वो ऑडियो है या वीडियो है प्लीज़ मेरे को भी शेयर की जाए वो, ठीक है, और उसको थोड़ा सा गौर से सुना जाए कि उस बच्चे को अगर उस ऑडियो में भाई जान देने की धमकी जो उसने अपना सारा उसमें पत्र में लिखा है, वो सारी बातें पुष्टि होती हैं या नहीं होती हैं सर, उसको देख लेना चाहिए सर। जांच होती है, जांच में सहयोग करोगे? हाँ बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल साथ हूँ, मैं जो भी मेरे पास एविडेंस है, ठीक है, मैं आपको शेयर करने की पूरे बिल्कुल तहे दिल से तैयार हूँ सर, और मैं चाहता हूँ कि आप भी वो एविडेंस लें सर मेरे से, ठीक है, भाई किस टाइम उसका कॉल आया है, किस टाइम उसने एक्टिविटी की है, ठीक है सर। और रियल में पूरी यूनिवर्सिटी की सर, हमारा भी एडमिशन टाइम है बीएफए का, इसकी छवि को ख़राब करने में पूरा सहयोग कर रहे हैं सर, ये एक्टिविटी को भी हमारे जो जींद में बड़ी मुश्किल से सर ये डिपार्टमेंट खुला है, भाई इसको कैसे न कैसे इसको किसी भी तरीके से दबाया जाए। अब जिस विद्यार्थी को सर मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जिस विद्यार्थी को अपनी क्लास का नाम नहीं पता सर, आप उस लेटर को पढ़िए सर, उसमें BA फाइन आर्ट्स लिख रखा है सर, BA फाइन आर्ट्स तो हमारे जींद यूनिवर्सिटी में स्टार्ट ही नहीं है सर,
और उसकी अटेंडेंस रजिस्टर में देखो सर बिल्कुल जीरो है सर, वो 1% नहीं आया, तो वो इतनी सारी चीज़ें बोल रहा है सर और सारे देख रहे हैं सर, तो ये तो कोई अनलॉजिकली सी बात है सर, एक तरफा ही सारे बोली जा रहे हैं सर। ठीक है ना, हमारे मतलब कि बिना किसी भी परमिशन से बड़े बड़े ग्रुपों में, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर इनको शेयर किया जा रहा है सर, मेरा अपने मतलब कि मेरा एविडेंस ना तो लेकर, आपने तो ये तो गलत है सर। आपने कहा कि धमकी आपको मिली है, तो जी आपने रजिस्ट्रार को और वीसी साहब को मैसेज सर, एक्चुअली मैंने उसी टाइम चेयरपर्सन को सर कॉल किया है, वो बाय मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूं सर, और चेयरपर्सन ने जब मेरे को सहानुभूति दी कि डॉक्टर सुमित कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई, मैं आपके साथ हूं, मैं देख लेता हूं, आपने उनका कोई भी कॉल नहीं उठाना है। तो सर मेरे को लगता है कि जब चेयरपर्सन आपको ये सब चीज़ें बोल रहा है तो सर मेरे को कोई एक्टिविटी करने की मेरे को जरूरत नहीं लगी सर। ठीक है, अब जैसे सर उन्होंने धमकी दी है, देखो जान का खतरा मेरे को भी है सर, मेरे को भी अब जब उसने बोला, और मैं चाहूँगा सर, मैं अपील करता हूँ कि वो ऑडियो कोर्ट के माध्यम से वो भी निकलवा ली जाए, उसकी भी ऑडियो भी सर निकलवा ली जाए। ये आरोप सर बिल्कुल गलत है, क्योंकि सुबह शनिवार को सुबह 10:18 पे पहले नवीन द्वारा कॉल की गई है डॉक्टर सुमित को कि मुझे आपने मेरे कम नंबर क्यों लगाए हैं, आपको डिपार्टमेंट में नहीं रहना क्या। सर ने गाली गलौज उसने की है सर, और फिर सर ने बोला कि आप गाली गलौज क्यों कर रहे हो, तो उसके वर्ड ये थे, गाली गाली नहीं, मैं तो तुझे फोड़ूंगा भी, उसके ये वर्ड रहे हैं। जो जब भी सर ये रिकॉर्डिंग निकलेगी, मैं प्रशासन से विनती करूंगी कि वो इस रिकॉर्डिंग को निकलवाएं सर, ताकि हमारा पक्ष भी। ऐसी कॉल ऐसी धमकी दी गई, तो उसके बाद आप प्रशासनिक यूनिवर्सिटी के प्रशासन के पास गए? जी सर, सर ने तभी हमारे जो चेयरपर्सन सर हैं उनको तभी रिपोर्ट किया सर कि ऐसा ऐसा सर मेरे साथ हुआ है, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि घबराने की बात नहीं है, और अब उनका कोई भी कॉल वगैरह कुछ भी आता है तो आप उनका कॉल पिक नहीं करना है आपने, और मैं देखता हूँ। तो सर जो अभी एक लेटर उन्होंने डाला है जिसमें कि मेरा मतलब मुझे भी इन्वॉल्व किया है सर, जबकि मेरा इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था। मतलब उन्होंने ये चीज लिखी है कि आप दोनों। असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ डॉक्टर सुमित की धर्मपत्नी थे? जी 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 सर, धर्मपत्नी हूँ, लेकिन सर एक जो मैं जॉब कर रही हूँ, हम एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी हैं, हम एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी हैं, तो अलग अलग हम दो टीचर हैं, तो उसमें हमें एक वो दिखाने की कोशिश करके और आरोप लगाने की कोशिश की है सर कि ये भी ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, जबकि उनके पास कोई भी प्रूफ नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। मानहानि करने की उन्होंने कोशिश की है सर, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं बताना चाहूंगी। वो जो नवीन कुंडू, जो ये लड़का है, जो ये छात्र है, इसकी 0% अटेंडेंस, 0 अटेंडेंस है, आज तक ये कभी भी नहीं आया है विभाग में, और फिर भी ये दावा करता है कि मुझे पूरे के पूरे नंबर मिलने चाहिए। जो ये सारा विवाद है नंबरों की वजह से बना हुआ है। जी जी जी, ये नंबरों की वजह से है सारा का सारा विवाद। नंबर बढ़ाने के लिए उसने पहले धमकी दी है, और फिर वहीं से ये सारी चीजें शुरू हुई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर ज्योति। वहीं इस पूरे मामले पर फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट के चेयरपर्सन डॉक्टर जसबीर सिंह ने बताया कि नवीन की शिकायत मिलने के बाद मैंने सुमित सर व नवीन को बुलाया था, लेकिन सुमित ने धमकी की बात को नकार दिया। सुमित ने भी एक शिकायत यूनिवर्सिटी में दी है। अब दोनों की शिकायत पर निष्पक्ष रूप से विभागीय जांच की जाएगी, जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। फाइन आर्ट विभाग के जो डॉक्टर सुमित हैं उन पर आरोप लगे हैं कि उन्हीं की क्लास के जो छात्र हैं नवीन, उन्होंने आरोप लगाया है कि बदमाशों के द्वारा उनके धमकी दिलाई गई है। आपके संज्ञान में मामला है? हाँ, ये मामला कल संज्ञान में आया है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ ने मेरे को जो ईमेल जो नवीन ने यूनिवर्सिटी अथॉरिटी को की हुई है, उन्होंने मेरे को फॉरवर्ड की है। तो वो फॉरवर्ड करने के बाद मैंने नवीन को बुलाया और सुमित को भी बुलाया था, और उनसे मामले की जांच करने की कोशिश की, और उसके बाद सुमित ने ये डिनाई कर दिया कि मैंने ये नहीं किया। लेकिन कुछ वो मतलब ये एक जांच का विषय है। और आज सुबह है ही सुमित ने भी एक शिकायत जो है यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ को डॉक्टर सुमित ने की है। तो इन दोनों को देखते हुए एक विभागीय जो जांच जो है, निष्पक्ष विभागीय जांच होनी चाहिए, और जो इसमें दोषी है उस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। सर, मीडिया को जो सबूत दिए गए हैं नवीन के द्वारा, उसमें
सबूत के में दिखाई दे रहा है कि जो डॉक्टर सुमित है, जो रात को फ़ोन आता है, उससे अलग एक सुबह भी फ़ोन आता है, उसमें डॉक्टर सुमित ऐड ऑन है उसको। ये मेरे संज्ञान में नहीं है। तो जैसे धमकी दी गई है, तो छात्र को अगर कुछ होता है, जैसे जिस प्रकार से धमकी दी गई है, जैसे हमने ऑडियो सुना है, तो यूनिवर्सिटी क्या जांच कर रही है कि भी छात्र को कोई खतरा ना हो? नहीं, इसमें यूनिवर्सिटी जो है वो प्रॉम्प्टली इसकी मैं रिक्वेस्ट अथॉरिटी से यही करूँगा कि इसकी जांच जो है बहुत जल्दी से की जाए और जो कार्रवाई बनती है दोषी के खिलाफ वो कार्रवाई की जाए। क्या कार्रवाई की जाएगी वैसे दोषी वो पर? कार्रवाई तो कमेटी या यूनिवर्सिटी अथॉरिटी जो है वो बताएंगे कि क्या बनता है, उसमें किसका दोष है, वो एक निष्पक्ष जांच के बाद ही पता चल सकता है उस पर क्या कार्रवाई बनती है। ये जो अधिकार क्षेत्र है ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का। सर, क्या नाम है? मैं प्रोफेसर डॉक्टर जसवीर सिंह। आप विभाग के चेयरमैन? हाँ, मैं चेयरपर्सन हूँ डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट। हमारे समाज में गुरु और शिष्य के रिश्ते को माँ बाप के रिश्ते से भी ऊंचे पायदान पर रखा जाता है। ऐसे में प्रोफेसर और स्टूडेंट के बीच इस तरह का विवाद किसी भी शिक्षण संस्थान की सेहत के लिए सही नहीं है। उम्मीद है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन मामले की तह तक जाकर असलियत का पता लगाएगा और ये सुनिश्चित करेगा कि भविष्य में इस तरह के वाकयात ना सामने आए। जींद से अमनदीप पिलानिया, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।